नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, अध्याय 5, दूसरा भाग वृंद के दोहे। जैसा कि बच्चों इसके पहले वीडियो में हमने वृंद के दोहे कविता के 7 दोहों का अध्ययन किया तथा उसके भावार्थ को जाना। अब हम वृंद दोहे के अगले दोहों का अध्ययन करेंगे और उनके भावार्थ तथा कठिन शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम वृंद के दोहे कविता के अगले 8वें दोहे को पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्द के साथ उसके भावार्थ को जानेंगे। जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान। जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों तपि तपि मध्याह्न लौ, अस्तु होत है भान। ज्यों तपि तपि मध्याह्न लौ, अस्तु होत है भान। यहाँ इस कविता की पंक्ति का कठिन शब्द दिया गया है। पावै पहुँचना, पतन ह्रास, निदान सहज, मध्याह्न दोपहर, लौ सूरज की किरण, अस्त डूबना, भान का अर्थ है सूर्य। पंक्ति का अर्थ, कहने का तात्पर्य क्या है? उत्थान या सृजन यानी विकास व संहार सहज स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो बच्चों चलते हैं, हम अपने इस कविता के पंक्ति का भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो ऊंचाई पर, ऊंचे पद पर पहुंचता है, उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दोपहर के समय तपा हुआ, तमतमाता हुआ सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, अर्थात डूब जाता है। इस पंक्ति का कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऊंचे सत्ता पर आसीन है, जिसको ऊंचा पद मिलता है, उसका पतन होना भी स्वाभाविक है। ठीक उसी तरह जैसे दोपहर के समय तमतमाता हुआ सूर्य, गर्म सूर्य शाम होते होते अस्त हो जाता है, ठीक उसी तरह यह प्रकृति का परिवर्तन होना भी स्वाभाविक ही है। कविता का अगला दोहा। जो जाको गुण जानहि, सो तिहि आदर देत। कोकिल अम्बहि लेत है, काग निबौरी लेत। कठिन शब्द दिया गया है। जो जाको जिसके पास, कोकिल का अर्थ है कोयल पक्षी, अम्बही आम, निबौरी नीम का फल। इस कविता की पंक्ति के कहने का अर्थ है सद्गुणों से ही आदर की प्राप्ति होती है। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं 9वें दोहे का भावार्थ। कवि वृंद जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं, उसी के अनुसार वह आदर प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल आम का चयन करती है और कर्कश ध्वनि के कारण यानी कठोर ध्वनि के कारण कौवे निबौरी यानी नीम के फल का चयन करते हैं। कविता का कहने का तात्पर्य है दोहे का कि जो व्यक्ति जैसे गुण वाला होता है, वह उसी तरह के गुण वाले चीज़ों को महत्व देते हैं, उसका सम्मान करता है। ठीक उसी तरह जैसे कोकिल यानी कोयल अपने मधुर वाणी गुण के अनुसार आम का चयन करती है और काग यानी कौवा अपने
कर्कश ध्वनि, कठोर ध्वनि स्वभाव गुण के अनुसार नीम के फल का यानी निबोरी का चयन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव जैसे गुण वाला होता है वह वैसे ही लोगों का चयन करता है, वैसे ही गुण वाले लोगों को पसंद करता है। अतः मनुष्य का जो व्यवहारिक कार्य होता है वह उसके स्वभावगत होता है। तो बच्चों चलिए अब हम 10वें दोहे का अध्ययन कर लेते हैं। आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। यहाँ पर इस पंक्ति का कठिन शब्द दिया गया है। अकारज यानी अकारण, बिना कारण, कुबुध अविवेक, पाय पाँव, मूर्ख मूर्ख आदमी। इस कविता की लाइन का अर्थ है अविवेक से कार्य न करें, यानी बिना बुद्धि के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कविवृंद जी इसका अर्थ बताते हैं कि अविवेक या नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकर यानी नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता व मूर्खतापूर्ण कार्य से अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पाँव पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार बैठता है और अपना नुकसान कर लेता है। कुबुध का अर्थ है मूर्ख, दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति। वे मूर्ख व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को नासमझी के द्वारा बिगाड़ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति खराब नीतियों के कारण, गलत सोच विचार के कारण, दुर्भावना के कारण अपने हाथों से अपने पैरों पर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को बिगाड़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम कविता का अंतिम दोहा पढ़ लेते हैं। कुल कपूत जान्यो परै लखी शुभ लक्षण गात, कुल कपूत जान्यो परै लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कठिन शब्द। कुल कपूत खानदान का पुत्र, वंश का सुपुत्र बेटा। शुभ लक्षण शुभ लक्षण, जान्यो पालना झूला जिसे कहते हैं, परै पैर, होनहार उत्तम, बिरवान बीज, चीकने स्वस्थ। इस पंक्ति का कहने का अर्थ है पालने में ही बच्चे के लक्षण दिखाई दे जाते हैं, यानी झूले में बच्चे के हाव भाव, उसके प्रभाव को देखने से ही उसके भविष्य का पता चल जाता है। कविवृंद जी कहते हैं कि पालने में ही बच्ची के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने, अर्थात कपूत है या सपूत, लायक है या नालायक होने का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तम बीज के पौधों का अनुमान उसके चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर लगा लिया जाता है। इस पंक्ति का कहने का तात्पर्य है कि बचपन में ही बच्चे के लक्षण के द्वारा पता चलता है कि बच्चा कपूत होगा या सपूत होगा, लायक होगा या नालायक होगा। यह उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर पता चल जाता है।
यह अनुमान लगा लिया जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा। जैसे उदाहरण में होनहार बिरवान के होत चीखने पात कहा गया है। जो उत्तम दर्जे के बीज होते हैं उसके पत्ते चिकने होते हैं। पात यानी पत्ता, अर्थात उसके सुंदर और चिकने पत्तों को देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है कि यह फसल या यह पौधा बहुत ही अच्छा होगा या उत्तम दर्जे का होगा। तो इस प्रकार बच्चों, हमने यहाँ तक कविता के दोहों का वाचन किया, उसके कठिन शब्दार्थ और उसके भावार्थ का भी अध्ययन किया।